आज की यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीए थर्ड सेमेस्टर के इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड सिलेबस के बारे में। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि जो आपकी परीक्षा में प्रश्न आएंगे, ठीक है, और जो प्रश्न आएंगे वो कहाँ से आएंगे, किस टॉपिक्स से आएंगे, तो वो मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो के जो टॉपिक्स है वो बताने वाला हूँ। जो छात्र हमारे 2023-24 के सेशन में या फिर 25 में 26 में परीक्षा देने वाले उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। वो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, ठीक है। तो यदि आपको ये पता चल जाए कि हाँ कौन कौन से टॉपिक्स हैं जहाँ जहाँ से प्रश्न आएंगे तो आप उनको अच्छे से पढ़ लेंगे ना, तो आपको हेल्प मिल जाएगी। तो वही मैं आपको बताने वाला हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और आपका जो ये आपका सेकेंड ईयर है बीए, और सेकेंड ईयर में आपको थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा देनी होती है। और पेपर मतलब कि आपका सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, और प्रश्न पत्र का नाम है हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स थॉट, जिसको बोलते हैं हिंदी में आर्थिक विचार का इतिहास। तो सभी प्रश्न आर्थिक विचार का इतिहास से जुड़े होंगे, ठीक है, इस पेपर में। और ये हर सब्जेक्ट की तरह ये भी 8 यूनिट में डिवाइड है, तो 8 यूनिट में डिवाइड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके सामने उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है। खास बात यह है कि इसको मैंने पूरा का पूरा आप सभी के लिए हिंदी में कन्वर्ट कर लिया है, यानी कि जहाँ जहाँ से प्रश्न आएंगे 8 यूनिटों से उन सभी को मैंने हिंदी में कर लिया, जिससे आपको आसानी से समझा पाएँ और आप आसान भाषा में समझ भी पाएँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं भाई, देखिए यूनिट्स हैं, यूनिट्स में आपको क्वेश्चन दिखेंगे, टॉपिक्स हैं, इनसे जुड़े क्वेश्चन आएंगे। लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं प्रश्न पत्र का नाम, यानी पेपर का नाम है आर्थिक विचार का इतिहास, ठीक है। तो पहले हम आर्थिक विचार के इतिहास के बारे में ही जान लेते हैं, ठीक है। तो आर्थिक विचार का इतिहास प्राचीन काल से लेकर समकालीन दुनिया तक विभिन्न विचारकों और अर्थशास्त्र पर उनके सिद्धांतों से संबंधित है। इसमें आर्थिक विचारधारा के कई अलग अलग स्कूल शामिल है। यह कोई इतिहास नहीं है बल्कि सिद्धांत का इतिहास है, ठीक है। यह कोई इतिहास नहीं है, ये जो सिद्धांत हैं, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है, उन्हीं का ये पूरा का पूरा इतिहास है। और अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है, ठीक है, इसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है, कि अर्थव्यवस्था है वो कैसे काम करती है। आर्थिक विचार के इतिहास का अध्ययन करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी को अर्थशास्त्र के बारे में तब तक ज्ञान नहीं हो सकता जब तक वह उसका इतिहास ना जाने। तो सिंपल सा बात यही है यहाँ पर कि अगर आपको अर्थशास्त्र के बारे में जानकारी नहीं है, ठीक है, तो उसके बारे में आप ज्ञान मतलब कि अर्थशास्त्र के बारे में तब तक ज्ञान नहीं हो सकता जब तक आप उसका इतिहास ना जानें, ठीक है। तो किसी चीज़ का इतिहास जानेंगे तभी तो आप उसके बारे में अच्छे समझ पाएंगे कि इसमें क्या है। तो जो अर्थशास्त्र का इतिहास है पहले उसे जानना ज़रूरी है, फिर अर्थशास्त्र को आप जान जाएंगे, ठीक है, ऑटोमेटिक। आर्थिक और राजनीतिक नीति को कैसे आकार दिया जाए यह समझने में मदद करता है, ठीक है, अर्थशास्त्र में। जो ये आपका आर्थिक विचार का इतिहास है। आर्थिक विचार का इतिहास का मतलब यही हुआ जो बहुत सारे विद्वान हैं, बहुत सारे जो वैज्ञानिक हैं, उनके विचार क्या हैं अर्थशास्त्र को लेकर, ठीक है, इतिहास में उनके क्या विचार रहे हैं, वही पूरा का पूरा सिलेबस है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि यहाँ पर है दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी आज के तो है नहीं, ये इतिहास में काउंट हो गए, ठीक है, ये इतिहास यानी कि पिछले दशक के हैं, ठीक है। तो ये इतिहास के हो गए, और इतिहास के हो गए तो इनके आर्थिक विचार क्या रहे हैं, बस यही है। तो बहुत सारे विद्वान हैं, उनके आर्थिक विचार क्या रहे, उनके क्या संबंध थे, अर्थशास्त्र को किस नज़रिए से देखते थे, ये सब आपको इसमें पढ़ना है बस, ओके। तो पहला यूनिट आपका आ जाएगा कौटिल्य दादा भाई नौरोजी से जुड़ा क्वेश्चन आएगा। आर.सी. दत्त, बी.आर. अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, आर.एम. राम मनोहर लोहिया, ठीक है, और गांधीवाद अर्थशास्त्र। यानी कुल मिला के जितने भी यहाँ पर आपको विद्वान दिख रहे हैं, जितने भी यहाँ पर आपको ठीक है वैज्ञानिक दिख रहे हैं, उन्हीं से जुड़े प्रश्न आएंगे फर्स्ट यूनिट में, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में क्या लिखा है, ठीक है, ये कौटिल्य है, ठीक है, इसके अर्थशास्त्र में क्या लिखा है। सबसे पहले पॉइंट यही है कौटिल्य के बारे में, ठीक है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अनेक विषयों की चर्चा है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं उनके बारे में चर्चा की गई है, ठीक है। जैसे
व्यापार और वाणिज्य के बारे में, भाई बिजनेस कैसे किया जाता है, ठीक है। बिजनेस के कुछ कंडीशंस होते हैं, बिजनेस के कुछ सिद्धांत होते हैं, उसके बारे में इसमें बताया गया है, ठीक है। कानून और न्यायालय के बारे में, कानून क्या होता है, नियम कानून, ठीक है, किस नियम को फॉलो करना होता है, और किसी नियम का उल्लंघन होता है तो उसका न्याय हो सकेगा या फिर नहीं हो सकेगा, उसके बारे में इसमें बताया जाएगा, ठीक है। और नगर व्यवस्था के बारे में, सामाजिक जो रीति रिवाज होते हैं, विवाह और तलाक होते हैं, स्त्रियों के अधिकार होते हैं, ये सब की चर्चा की गई है, ठीक है। कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र है इसमें, ठीक है। तो अनेक विषय हैं, उनके बारे में चर्चा की गई है, ठीक, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, जो कि आपको आने वाले दिनों में इनसे जुड़े क्वेश्चन आएंगे तो हम आपको बताएंगे, ठीक है। समझ में आ गया। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अनेक विषयों की चर्चा है, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया। अब उसके बाद दादा भाई नौरोजी से जुड़ा क्वेश्चन कुछ आपकी परीक्षा में आएगा, उसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो दादा भाई नौरोजी के मतलब कि अर्थशास्त्र के क्या विचार रहे हैं, तो इनके भी बहुत सारे विचार रहे हैं अलग अलग। इन्होंने कहा है कि नौरोजी जी ने जो हैं, यानी कि हमारे दादा भाई नौरोजी जी, इन्होंने 1867 में और 70 में, ठीक है, इन दोनों साल के मध्य वर्षों के लिए प्रति व्यक्ति आय की गणना की है। केवल 20 दूसरी और उनके हिसाब से एक साधारण मजदूर की बुनियादी ज़रूरतें लगभग 34 रुपये। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ऐसे भोजन को कपड़ों के लिए भी जो एक अपराधी को प्रदान किया जाता है, एक अच्छा मौसमी उत्पादन पर्याप्त नहीं था। यानी कि जब उन्होंने गणना की प्रति व्यक्ति आय को, तो वो कैलकुलेट होकर आई 34 रुपये, ठीक है। तो उससे उसका गुजारा नहीं किया जा सकता है, इसलिए इन्होंने अपने कुछ आर्थिक विचार रखे हैं, ठीक है, वही आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बाकी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के क्या विचार रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। और दादा भाई नौरोजी के कुछ और भी विचार रहे हैं, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। उनके कुछ 4 आर्थिक विचार थे, ठीक है। तो नंबर 1 पे था, दादा भाई नौरोजी के बारे में बात कर रहे हैं, तो इनके आर्थिक विचार थे। नंबर 1 पे था आपका भारत की राष्ट्रीय आय। दूसरी थी इनकी कराधान, ठीक है। और नंबर 3 पे इनका था अपवाह सिद्धांत। नंबर 4 पे इनका था ब्रिटिश प्रशासन की आलोचना, ठीक है। तो सबसे जो बढ़िया पॉइंट और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आएंगे वो फर्स्ट यूनिट पे ही ज़्यादा आएंगे, क्योंकि फर्स्ट यूनिट बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, इसके बारे में आप जान लिए तो बाकी आप थोड़ा थोड़ा आपको अन्य यूनिट के बारे में भी परिचय हो जाता है, ठीक है। उसके बाद बी आर अम्बेडकर के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो बी आर अम्बेडकर के आर्थिक शोधों में देखा जाता है कि डॉक्टर अम्बेडकर जी भारतीय अर्थव्यवस्था को एक न्याय संगत अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना चाहते थे, जिसमें समानता हो, ठीक है, मतलब सभी के लिए एक इक्वल जो सिस्टम हो, अर्थव्यवस्था हो, सभी के लिए बराबर हो, ठीक है। गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई खत्म हो, ये चाहते थे वो, कि जो गरीबी है और बेरोजगारी, जिनको नौकरी नहीं मिल रही है और जो बहुत महंगाई चल रही है, उसको ख़त्म करना इनका विचार था, ठीक है, उद्देश्य था। लोगों का आर्थिक शोषण ना हो, ठीक है, ये इनका विचार था। सामाजिक न्याय हो, ये इनका विचार था बी आर अम्बेडकर का। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में अच्छे से आप जानते होंगे, और मैं इनके बारे में आपको इतना परिचय दे दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। बाकी आर एम लोहिया गांधीवाद अर्थशास्त्र के जो इनके पॉइंट हैं, इनको हम क्वेश्चन आंसर वाली सीरीज़ में कवर करेंगे। यूनिट नंबर 2 में आपको पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आर्थिक विचारों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्या आर्थिक विचार हैं। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय आर्थिक योजनाओं तथा आर्थिक प्रगति का माप समाज के ऊपर की सीढ़ी पर पहुँचे हुए व्यक्ति नहीं, बल्कि सबसे नीचे स्तर पर विद्यमान व्यक्ति से होगा। इसी के अनुसार उनकी अंत्योदय की दृष्टि पर व्याप्त होती है। हर हाथ को काम की संकल्पना के साथ दीनदयाल जी ने जनसंघ के आर्थिक नीति का रचनाकार बताया जाता है, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि हर इंसान के हाथ में काम हो और वो अपना काम करे, और उसके हिसाब से उसकी जो सैलरी है वो पे होनी चाहिए, ठीक है, तभी जो अर्थव्यवस्था का जो है वो अच्छे से मैनेजमेंट हो पाएगा, ठीक है। तो इन्होंने अपने और आर्थिक व्यवस्था, तो आप लोगों को मालूम है कि किस प्रकार देश की बढ़ सकती है और किस प्रकार घट सकती है, ठीक है। और कुछ इसमें और भी जो प्रमुख
विद्वान हैं, जैसे कि जेके मेहात, ठीक है, मेहता जी हैं, ठीक है, AK सेन जी हैं, भगवती, इनसे क्वेश्चन आएंगे लेकिन कम आएंगे, ठीक है, जो कि हम आपको क्वेश्चन आंसर वाली सीरीज में कवर कराएंगे। अगला यूनिट आ जाएगा प्रारंभिक काल। प्रारंभिक काल में आपको प्लेटो और अरस्तु, जो कि बहुत ही प्रमुख विद्वान हैं, इनसे जुड़े क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में लगभग आपको देखने को मिलेंगे। तो प्लेटो और अरस्तु के आर्थिक विचार क्या हैं, उनके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो सिंपल शब्दों में बोले तो मतलब प्लेटो के आर्थिक विचार के बारे में, तो आर्थिक तत्व, इसका संबंध उत्पादक वर्ग से है। किसका? जो आर्थिक विचार हैं प्लेटो के, इनका ये कह रहे हैं कि इसका संबंध जो है ना वो उत्पादक वर्ग से है। आर्थिक तत्वों के अंतर्गत प्लेटो वासना अथवा तुच्छ तत्वों को राज्य का प्रारंभिक आधार मानकर अपनी विवेचना शुरू करता है, यानी कि वो अपना जो आधार है, ठीक है, वो राज्य को मानकर शुरू करते हैं, ठीक है। और उन्होंने कहा कि आर्थिक जो तत्व हैं उनसे मतलब है कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को अकेले पूर्ण नहीं कर सकता, उनकी पूर्ति के लिए व्यक्ति को अन्य लोगों पर निर्भर होना पड़ता है, ठीक है। यानी कि जो इंसान है वो अपनी आवश्यकताओं का जो पूरा अकेले नहीं कर सकता, उसको किसी न किसी को ज़रूरत पड़ती है अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए, ठीक है। तो ये इन्होंने कहा है अपने विचार में। बाकी न्याय के सिद्धांत क्या हैं, लागत क्या है और उचित कीमत क्या है, मतलब कोई बिजनेस आप स्टार्ट करेंगे तो उसमें लागत लगेगी, ठीक है। और उसके बाद उचित कीमत का मतलब ये, कोई आप प्रोडक्ट बेचेंगे, कोई सामान बेचेंगे, कोई बिजनेस करेंगे, ठीक है, तो उसमें आप अच्छी उचित कीमत, मतलब कि एक जो आपके लिए जायज़ होगा, आप प्रॉफिट लेकर उचित कीमत पे अपना प्रोडक्ट, अपना सामान बेचेंगे, ठीक है। तो ये वहाँ से जुड़ा क्वेश्चन आएगा। और आपका ये यूनिट नंबर 4 आ गया। यूनिट नंबर 4 में आपको व्यापारिकता के बारे में पढ़ना पड़ेगा, बिजनेस के बारे में, इसकी मुख्य विशेषता, थॉमस मुन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। थॉमस मुन जो है ना वो अर्थशास्त्र पर एक अंग्रेजी लेखक हैं, ठीक है, अर्थशास्त्र पर वो एक अंग्रेजी लेखक हैं, ठीक है, सर थॉमस मुन, ठीक है। और इन्हें अक्सर शुरुआती व्यापारियों में से अंतिम रूप में जाना जाता है। इन्हें शुरुआती व्यापारियों यानी कि बिजनेसमैन में से अंतिम रूप में जाना जाता है। विशेष रूप से ठीक है, विशेष रूप से उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक के रूप में सेवा देने के लिए जाना जाता है, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसके निदेशक के रूप में उन्होंने सेवा दिया है, उसके बारे में, उससे संबंधित इनको जाना जाता है, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी से। और इसी के बारे में थोड़ा परिचय हो गया इनका। बाकी इसका जो उत्तर है आपको क्वेश्चन आंसर वाली सीरीज में अच्छे से मिलेगा। बाकी अगला है कि आपका कृषि की प्रधानता फील्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का आधारभूत स्तंभ है। यह क्षेत्र न केवल भारत की GDP में लगभग 15% का योगदान करता है, बल्कि भारत की लगभग जो आधी जनसंख्या है रोजगार के लिए कृषि क्षेत्र पर ही निर्भर है, ठीक है। गांव के लोग सबसे ज़्यादा जो निवास करते हैं, लोग ग्रामीण एरिया में रहते हैं, ग्रामीण एरिया में निवास करते हैं, ग्रामीण एरिया में निवास करते हैं। और ग्रामीण जो लोग होते हैं उनका मुख्य जो सोर्स है, ठीक है, इनकम का, वो उनका है खेती, ठीक है, कृषि है। तो ये वहीं से क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। और उनका जो प्राथमिक जो ठीक है उद्योग है वो उनका उत्पाद है, यानी किसी चीज़ का उत्पादन कर सकें, गेहूँ, धान और सब्जियां, फल फूल, ठीक है, उन सभी का उत्पादन कर सकें। ये वहाँ से जुड़ा क्वेश्चन है। सामाजिक वर्ग से जुड़ा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और कराधान, टरगोट, पेटी, लोक और हुम की आर्थिक विचार क्या हैं, जो कि प्रमुख विद्वान हैं, इनसे जुड़ा क्वेश्चन आएगा। यूनिट नंबर 5 में आपको देखने को मिलेगा शास्त्रीय काल में एडम स्मिथ, ठीक है, एडम स्मिथ के बारे में। तो एडम स्मिथ आप सभी को मालूम होगा कौन है, ठीक है, अच्छे से, ठीक है। तो एडम स्मिथ का श्रम विभाजन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। मूल्य का सिद्धांत क्या है, पूंजी संचय, ठीक है, व्यापार पर विचार क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, ये सब क्वेश्चन आएंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पे विचार हैं थॉमस और के, मोल्थस के, गुटस, ठीक है, ग्लूटस के। वो आपको बताना है कि अगर हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कर रहे हैं तो वहाँ पर आप किस बात को ध्यान रखना पड़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सफल होगा या फिर नहीं होगा, इसके बारे में इनके क्या सिद्धांत है थॉमस आर के, ठीक है, थॉमस आर मोल्थस के, गुल्टास के, ये आपको गोल्टस के पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, जो कि क्वेश्चन आंसर वाली चीज़ में कवर कराएंगे। बाकी आप अपने अनुसार हम आपको बता दे रहे हैं, इनको आप पढ़ना शुरू भी कर सकते हैं, ठीक है।
बुक से या फिर इंटरनेट से। और यूनिट नंबर 6 में आपको पढ़ना पड़ेगा जर्मन रोमांटिक्स और सोशलिस्ट, ठीक है, सिस्मोंडी के बारे में, ठीक है। कार्ल मार्क्स, डायनामिक्स, सामाजिक परिवर्तन, बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन है ये, ठीक है, और हाई लेवल का टॉपिक से कार्ल मार्क्स से जुड़े क्वेश्चन आएंगे, पक्का तय हैं। मूल्य का श्रम सिद्धांत, ये भी हाई लेवल का, ये भी क्वेश्चन आएगा। अवशेष मूल्य, लाभ और पूंजीवाद के बारे में आएगा कि पूंजीवाद क्या है, ठीक है, और लाभ क्या होता है, ठीक है। पूंजीवाद का संगठन सिद्धांत, जेबी, ठीक है, से जेएस के आर्थिक विचार क्या हैं, ठीक है, पूंजीवाद को लेकर या फिर पूंजीवाद का सिद्धांत पर, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से भी है। यूनिट नंबर 7 में आपको एक महान सिंथेसाइजर के रूप में मार्शल के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि मूल्य निर्धारण के समय भूमिका क्या होनी चाहिए, ठीक है, आर्थिक तरीके क्या होने चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर कुछ पॉइंट है जैसे कि, ठीक है, अधिशेष पर विचार, लोच प्रतिनिधि क्या होता है, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यूनिट नंबर 7 में यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे। और लास्ट आपका यूनिट नंबर 8 है, इसमें सीमांतवाद के बारे में क्वेश्चन आएंगे। सीमांतवाद के अग्रदूत कौन कौन है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। सीमांतवादी क्रांति के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और इसी तरह विक्सेल और फिशर, विक्सटीड और वीजर की आर्थिक विचार क्या है, उनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे। तो कुल मिला के हमने आपको ये भी इस वीडियो में बताया कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनको आपको पढ़ लेना है। बाकी जो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर बनते हैं उनको हम आपको क्वेश्चन आंसर वाली सीरीज़ में पेश करेंगे, तो वहाँ से आपको अच्छे से समझाएंगे, तो वहाँ से समझिएगा, ठीक है। बाकी आप आज ही से इन सभी टॉपिक्स के बारे में पढ़ना आप प्रारंभ कर सकते हैं। और इस हिंदी वाले जो सिलेबस है इसको प्राप्त करना है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, वहाँ पर हम आपको सिलेबस प्रोवाइड करा देंगे। फ़िलहाल हम आपको जानते हैं कि आपको इस वीडियो से ज़्यादा हेल्प तो नहीं मिली होगी, क्योंकि हम इसमें क्या है ना कि पूरी तरह इसको हमने अच्छे से आप लोगों को तैयार, मतलब कि आप लोगों को बताने के लिए हम प्रिपेयर नहीं हो पाए, लेकिन फिर भी हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए। अगर आप इनको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। हमको तैयार करने का मौका, मतलब समय नहीं मिला, इसलिए मैंने सोचा कि आपको ये तो बता दें कि यहाँ कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। तो आई होप आपको पता चल गया होगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो में। जय हिंद।